आरएसएस के जितने भी स्वयंसेवक हैं, किसी भी स्वयंसेवक का फेसबुक पेज आप उठा करके देख लीजिए, फेसबुक प्रोफाइल आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो नफरत फैलाते हैं या नहीं फैलाते, उसके पोस्ट से पता चल जाएगा। देखिए, राष्ट्रवादी संगठन नाम के लिए है या काम के लिए है, दोनों में अंतर होता है। अगर काम के लिए है तो फिर मैं सराहना करता हूँ, कुछ काम ऐसे हैं जो कि आरएसएस वाले करते हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कई काम ऐसे भी हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को नुकसान फैलाने का काम करता है, उसका मैं विरोध भी करता हूँ। आरएसएस भी कई संगठन में मैं देखा हूँ, बहुत सारे जो देश में घटना हुआ है जिसमें आरएसएस का नाम आया है, तो आरएसएस तो पहले भी बंद हुआ है ना, इंदिरा गांधी जी पहले भी बंद कर, सरदार पटेल जी हमारे जो गृह मंत्री थे देश के पहले, वो पहले भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था और नाथूराम गोडसे ने किया था, वो भी संघ से उस समय था, उस समय प्रतिबंधित किया गया था, फिर कई कारणों की वजह से उसको खोल दिया गया, फिर उसको ओपन दे दिया गया कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और राजनीतिक किसी भी पार्टी से भाग नहीं लेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, उस समय तो बोला गया था कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप एक संगठन बना करके समाज में चला सकते हैं, समाज को जोड़ने के लिए। लेकिन आप जब देखेंगे इनडायरेक्टली रूप से आरएसएस पूरी तरह भाजपा के लिए काम करती है और आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती है, ऐसा नहीं करती है। मैं आरएसएस में रहा हूँ, मुझे पता है कि वो नफरत फैलाते हैं। अब आरएसएस, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बोला है कि जब हमारा जो देश है, पूरी दुनिया को अध्ययन करके संविधान बनाया गया है हमारे देश के लिए, और सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत संविधान है। जब हमारे देश में इतनी अच्छी संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा रचित संविधान, फिर ये संगठन की बनाने की क्यों आवश्यकता है? हमारा देश संवैधानिक देश है। मैंने कई बार बोला कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी संगठन से नहीं। नफरत फैलाने वाला अगर कोई भी संगठन हो, चाहे पीएफआई हो या बाकी कोई भी संगठन हो, कोई भी ये संगठन ऐसा क्यों करता है जिससे समाज में नफरत हो? कोई ऐसा संगठन बना ना जो कि समाज को जोड़ने का काम करता हो। जो खबर आ रही थी, मैं उस पर बात करता हूँ। अगर 1% भी किसी भी संगठन से समाज को नुकसान होता है, समाज में दूरियां फैलती है, उस संगठन को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भारत जैसे देश में, खास करके ऐसे देश में जहां संविधान से चलता है, और हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलता रहेगा। इसमें किसी संगठन को बनाने की, और खास करके ऐसे संगठन जिससे समाज में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी दूरियां हो रही है, इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए। और सिर्फ हाँ, लेकिन ये भी एक बात और कहना चाहूँगा, धर्म देख करके नहीं, कि एक धर्म का संगठन है, उस धर्म को देख करके टारगेट करने के लिए नहीं। जो भी संगठन, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी भी धर्म का संगठन हो जो समाज में दूरियां फैलाता है, जोड़ने के बजाय उस संगठन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। अगर मुस्लिम ये टारगेट करके किया जा रहा है कि वो मुस्लिम संगठन है, बंद किया है, तो फिर ये गलत किया है सरकार ने। अगर इसलिए बंद किया है कि संगठन गलत कर रहा था, और ये गलत मिल भी जा रहा है जांच के माध्यम से कि ये संगठन वाकई गलत कर रहा था देश के संप्रभुता, देश की अखंडता के लिए, अगर उस माध्यम से बात बंद किया है तो फिर मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन धर्म को टारगेट करके अगर किया जा रहा है तो फिर मैं इसका विरोध करता हूं। देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार गए हैं किसी यात्रा पर, किसी भी काम में, अगर वहां पे यात्रा में अगर तोड़ने का काम या बम फोड़ने का काम या किसी भी तरह से हिंसा करने का काम किया गया था, तो गलत ही है ना। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे आप किसी भी नज़र से देखिए, गलत होता है। और मैं गलत का विरोध करता हूँ, चाहे वो करने वाले मेरे घर का हो, आपके घर का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मैं गलत का विरोध करता हूँ और करता ही रहूँगा। ये सरकार बताए ना कि 5 साल के लिए बंद क्यों किया गया है। अगर हो सकता है कि सरकार इसलिए किया गया होगा, 5 साल के बाद हो सकता है ये अपना काम बदल ले। जैसे पहले सेमी नाम से, आई थिंक सेमी के नाम से था, उसको फिर पीएफआई कर दिया गया, सेमी को भी बंद किया गया था, फिर पीएफआई। अगर मान लिया जाए ये काम गलत अगर कर रहा है देश की अखंडता, देश की संप्रभुता के लिए, यदि अपने एक्टिविटी में ये बदलाव नहीं लाया, अगर इस तरह से काम करता ही रहेगा, तो मैं कहता हूं कि 5 साल के लिए क्या, 2024 में मोदी की सरकार चले जाएगी तो निश्चित है। और जब दूसरी सरकार आएगी, जनता की सरकार आएगी, तो पूरी तरह इन जितने भी संगठन है देश में जो नफरत फैलाना काम करते हैं, उस सारे संगठन को पूरी तरह बंद किया जाएगा और आजीवन बंद कर दिया जाए। नहीं, कुछ गतिविधियाँ कई जगह मैंने देखा है कि पार्टिसिपेट कर रहा था, बहुत सारे को अरेस्ट भी किया गया है। अगर बंद किया गया, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर बंद किया गया तो सही किया गया है। अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो गलत है। ये बिल्कुल गलत को आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी तरह से, इस माध्यम से गलत है। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो पीएफआई हो, आरएसएस हो। अगर आरएसएस भी गलत करती है, आरएसएस भी किसी भी काम में गलत पार्टिसिपेट करता है और समाज को नुकसान फैलाने का काम करता है, तो मैं कहता हूँ इसे भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिस इमाम से मोहन भागवत जी जाकर मिलने के लिए गए, तो उस इमाम का आप कुंडली एक बार खंगाल के देखिए, पता चलेगा वो भाजपा के हैं। हाँ बिल्कुल भाई, भाजपा के समर्थक हैं। किस इमाम से मिलने गया है? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम, मैं बताता हूँ, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलने गया, उसमें वीसी भी हैं। और वीसी कौन बनाता है?
पता है ना आप लोगों को? वीसी कौन बनाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन बनाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन बनाता है? सरकार। यानी कि वीसी को सरकार ने बनाया है ना। और वीसी कौन है? अब कहने का तो वो मुस्लिम है, आप उनसे जाके मिल रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, लेकिन ये भी देखिए कि मुस्लिम किसके समर्थक है। आप जाकर के शहनवाज हुसैन भी तो मुस्लिम है ना। अब शहनवाज हुसैन के घर में जाके खाना खाए, वो बोले कि मैं मुस्लिम के घर से खाना खाया। वो मुस्लिम के घर से खाना खा नहीं, आप भाजपा नेता के घर से खाना खा गए हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जिस वीसी जिस इमाम के घर में जाकर के ये मुलाकात करके आए हैं, चादर चढ़ा करके आए हैं, फूल माला देकर के आए हैं, उनसे हाथ मिला के आए हैं, गले मिल के आए हैं, पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, मुझे नहीं पता। वो मैं बता रहा हूँ, वो जो है भाजपा ही है। भाजपा वो यूनिवर्सिटी के वीसी और वो भाजपा के सपोर्टर हैं इनडायरेक्टली रूप से। अगर मुस्लिम से आपको इतना ही प्रेम है, अगर आपको लगता है कि समाज को जोड़ना चाहिए मुस्लिम संगठन को साथ लेकर के, आप उन 5 से क्यों गए मिलने के लिए? आप शाहीन बाग में जो मुस्लिम इलाका है, हर एक राज्य में आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिल जाएगा। आप बिना बताए उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाइए ना, जहाँ गरीब रहते हैं, उनसे जाकर उनके समाज में मिलिए, वहाँ के स्कूल में जाकर के मिलिए, मदरसा में जाकर मिलिए। मदरसा में तो वहाँ भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन आपको पता है कि वो जो जिस इमाम से मिलने के लिए, वो इमाम कहाँ में है? संसद भवन के पास रहते हैं, इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट पे कौन आते हैं? सारे नेताओं जाते हैं वहाँ पे, और सारे वो जो है ना वो नेताओं से मिले हुए, उनके घर गए। जाना है तो जाइए ना, बहुत सारे जहांगीरपुरी में जाइए, जहांगीरपुरी के किसी मस्जिद में जाइए, जहाँ 2 साल पहले दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दंगा भाजपा ने करवाया था। वहाँ जाकर किसी मुस्लिम के घर में जाकर बात कीजिए, वहाँ के मुसलमानों से जाकर का बात कीजिए, वहाँ हाथ बढ़ाइए, दोस्ती का फिर समझेंगे। बिहार जाइए, यूपी जाइए, महाराष्ट्र जाइए, जहाँ दंगा होता है वहाँ क्यों नहीं जाते? गुजरात में गोधराकांड हुआ था ना, गुजरात में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाकर के आप बताइए ना, अगर मुस्लिम से आपको इतना ही प्यार था, बिल्किस बानो के साथ जो रेप किया गया था, बिल्कुल बिल्किस बानो के बच्चे को जो उसके घर में जो मार दिया गया था, उससे जाकर के हाथ बढ़ाइए, उससे आगे बढ़ाइए कि आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, मैं आपकी दुख के साथ हूँ। वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर इतना ही मुस्लिम प्रेम है तो गुजरात जाइए ना, जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ रेप किया गया है, उनसे जाकर के हाथ मिलाइए, फिर समझेंगे वाकई आप मुस्लिम से आपको प्यार है। ये दिखाने के लिए घड़ियालू आंसू मत बहाइए। समाज को तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, जोड़ने का काम कहाँ करते हैं जी? बिल्कुल, अभी जो सरकार है हिंदू मुस्लिम करने के लिए टारगेट में है, और वो चाह रही है सरकार किसी तरह 2024 से पहले एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम हो जाए, डिवाइड एंड रूल हो जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम का हिंदू का संगठित वोट इसे मिल जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी मुस्लिम भाई से, आप ऐसा गलत काम क्यों करते हैं जिससे कि आपको ही नुकसान हो? सरकार तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, पीएफआई का मुद्दा बनाएगा, आप देख लेना। लेकिन मुस्लिमों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है बड़े पैमाने पर। हाँ, बिल्कुल। सवाल निशान क्यों लग रहा है उनके संगठनों पर? मुस्लिम भाई ने जाकर दिया था, लेकिन इस तरह के संगठन बना के नहीं दिया था। आप देखिए ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, वो भी आज़ादी में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो, लेकिन वो इस तरह के कोई संगठन नहीं बनाते थे ताकि उस पर उंगली उठे। अगर आप वाकई आप देश के लिए, देश से प्रेम करते हैं, निस्संदेह आप प्रेम करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे संगठन साहब क्यों जुड़ते हैं? कल मैं एक देख रहा था वाराणसी में कुछ मुस्लिम भाई निकल करके जुलूस निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे और पीएफआई का विरोध कर रहे थे। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर मुस्लिम समाज में कुछ गलत हो रहा है तो मुस्लिम भाई को आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए। यदि हिंदू समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हिंदू भाई को आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन धर्म संसद जो होती है हिंदुओं की, वहाँ पे भी तो काफ़ी जहर उगला जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, धर्म संसद जो होता है क्यों होता है? जब हमारे देश में ऑलरेडी संसद है, 543 संसद चुन करके आते हैं लोकसभा का, तो फिर ये धर्म संसद क्यों बनाया गया है? धर्म संसद को बंद क्यों नहीं करते हैं? सीधी सी बात है ना। धर्म संसद होने से पहले उसको आज्ञा, उसको परमिशन, उसको जो है जो सर्टिफिकेट वो सरकार की ओर से आज्ञा क्यों दिया जाता है? क्यों परमिशन दी जाती है? जब आप मान लीजिए कोई भी वहाँ पे जो भी मुल्ला मौलवी पंडित जो भी जाकर के संसद भवन धर्म संसद में जाकर के भाषण देते हैं, उसका कुंडली निकाल के देख लीजिए, आपको पूरी तरह मिलेंगे जहर उगलने वाले व्यक्ति। जब उसने एक बार जहर उगल दिया है, आप उसको प्रतिबंधित करके उसको जेल में डाल दीजिए ना। उसको किसी भी धर्म संसद में भाषण देने से मना क्यों नहीं करते हैं? जब आपके प्रशासन क्या करती है? मैं कहता हूं कि जब हमारे देश में ऑलरेडी संसद बना हुआ है तो हमारे देश में किसी भी धर्म संसद का आयोजन नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि धर्म संसद आयोजन करके समाज में नफरत फैलाने का काम करे। देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। किसी भी धर्म संगठन, किसी भी धर्म संसद से नहीं चलेगा।